Hello everyone. Today we are going to represent an irrational number on number line. देखो, एक नंबर लाइन के ऊपर आपको पता है कि रैशनल नंबर पड़े होते हैं. अगर आप कोई भी नंबर लाइन लेके चलते हो तो नंबर लाइन के ऊपर 1 2 3 4 आप इजी वे में लोकेट कर सकते हो. सेम पैटर्न पे अगर मैं कहता हूँ कि वेर इज 1.5, 9.2, 9.3 समथिंग लाइक दैट, तो आप वहाँ पे डेसिमल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट इन केस अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप वहाँ पे मेरे को √2, √3, √5 समथिंग लाइक दैट, आप उनको वहाँ पे रिप्रेजेंट करिए, तो उसको रिप्रेजेंट करने का ऑल्टरनेट क्या है, डेट वी नीड टू चेक. आज का जो आपका टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे किसको, इरेशनल नंबर्स को. कहाँ पे, नंबर लाइन के ऊपर. तो जो हम बिगिनिंग कर रहे हैं, बिगिनिंग हम कर रहे हैं सबसे पहले √2 के साथ. अब अगर आप यहाँ पे √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप लोगों ने करना क्या है, लेट बी चेक. सुनो यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे ये जो है मैं ये नंबर लाइन लेके चल रहा हूँ. लेट वी आर टेकिंग दिस वन एज अ नंबर लाइन. हम यहाँ पे एक सबसे पहली बात जो बिगिनिंग करेंगे वो हम यहाँ पे नंबर लाइन के साथ करते हैं. तो सपोज अ नंबर लाइन इज टेकन लाइक दिस. ओके, तो नंबर लाइन के ऊपर क्या होगा, नाउ यू विल बी हैविंग नंबर्स विद यू. तो सपोज यहाँ पे क्या है, हियर आई एम हैविंग 0, देन आई एम हैविंग 1 हियर, then I'm having 2, okay, then I'm having 3 here. Likewise you can continue the process. तो ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, इस तरफ आपके पास सभी नेगेटिव नंबर आ जाएंगे एज यू नो ऑलरेडी. फाइन. अब हम एक काम करते हैं, जहाँ पे ये पॉइंट आपके पास 0 है, ओके, हम इस पॉइंट को फिलहाल के लिए A नॉमिनेट कर देते हैं. वेयर यू आर हैविंग 1, इसको हम यहाँ पे पॉइंट B, यहाँ पे पॉइंट C नॉमिनेट कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पे जो पॉइंट है D नॉमिनेट कर देते हैं. ठीक है, तो ये नंबर लाइन के ऊपर हमने यहाँ पे फॉर द मोमेंट क्या किया है, वी हैव सेलेक्टेड अ फ्यू नंबर्स, यू कैन चेक. नाउ व्हाइल कंसिडरिंग द लाइन, व्हाइल प्लॉटिंग द लाइन, ओके, कुछ एक बातें जिसको माइंड में रख के चलेगा ताकि आपका जो फिगर है वो बड़ा एक्यूरेट और बड़े अच्छा सा क्लियर बने. आप क्या करोगे, आप ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में बच्चे गैप 5 सेंटीमीटर का रख के चलना. 5 सेंटीमीटर का गैप एवरीवेयर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. बट डोंट राइट इट एज आई हैव रिटन हियर. ऐसे लिखना नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखना है. ओके, तो आपको बस अपने क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो गैप लेके चल रहे हैं दैट इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर. तो अ गैप ऑफ 5 सेंटीमीटर कैन बी टेकन एवरीवेयर. नाउ अब अगला टास्क आपका यहाँ पे क्या है, अब हम अगले टास्क की बात करेंगे. नाउ लिसन केयरफुली. वंस यू हैव मार्क्ड ऑल दीज पॉइंट A, B, C and D which are representing position of 0, 1, 2, 3, thereafter आप क्या करेंगे, you will come at point B where 1 is lying. यहां पे आके आप लोगों ने क्या करना है, you have to plot a perpendicular. By mean of protector you can do it. आप प्रोटेक्टर की हेल्प से यहां पे क्या करेंगे, you will plot a perpendicular right here. Fine. तो जब आप ये परपेंडिकुलर प्लॉट करोगे तो एक बात माइंड में रखना, जितना लेंथ यहाँ पे ए बी है, ओके, एग्जैक्ट उतना ही लेंथ आपके पास यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का होगा. मतलब बेसिकली लेंथ ए बी टू बी केप्ट इक्वल टू से ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट क्या है, पी है, हम मान लेते हैं. तो ये जो मेरे पास यहाँ पे लेंथ ए बी है, ओके, उतना ही लेंथ आपने यहाँ पे इसको रख के चलना है. तो आई कैन एज्यूम कि ये मेरे पास यहाँ पे जो है, ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट पी है फॉर द मोमेंट. आई टेकन दिस वन. ओके, तो लेंथ ए बी इज इक्वल टू बी पी. रिमेंबर, दोनों लेंथ आपस में इक्वल एंड दिस एंगल आर टेकन 90 डिग्री. तो अगला टास्क अब आपका क्या है, नाउ यू विल बी ज्वाइनिंग ओ बाय पी. ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां पे ओ को पी के साथ यहां पे ज्वाइनिंग कर देना है. सपोज मैंने यहां पे ओ को पी के साथ यहां पे ज्वाइनिंग कर दिया. अब अगला टास्क आप यहाँ पे क्या करोगे बच्चे, सुनो यहाँ पे. नाउ इतना काम होने के बाद फिर सुन लो यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग हियर. बेसिकली व्हाट आई डन, आई हैव सो फार टेकन ऑन नंबर लाइन नंबर्स 0, 1, 2, 3 and corresponding to these numbers I have taken point A, B, C and D.
देन मैंने आपको ये कहा है कि इन पॉइंट्स के बीच में आप जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर का रख के चलो। अगला काम हमने क्या किया, जितना लेंथ यहाँ पे ए बी है उतना ही लेंथ हमने बी पी लेके चलना है। एंड मोर ओवर जो आपके पास है बी पी है ये यहाँ पे ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद अगला काम आपको क्या कहा गया, यू हैव टू ज्वाइन ओ बाई पी। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, अब अगला टास्क जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जहाँ पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए वो क्या है, यू विल पुट योर कंपस एट पॉइंट ओ। आपको कंपस को ये जो है जहाँ पे पॉइंट ए है रादर, ओके, जहाँ पे 0 है, आपने अपना जो कंपस है कंपस आपने यहाँ पे रखना है। कहाँ पे, ए पॉइंट पे कंपस का टिप, एंड ओपन इट अप टू पी पॉइंट। मतलब कंपस यहाँ पे रखा और इसको आपने अप टू पी पॉइंट ओपन कर दिया। एंड देन जैसे आपने इसको ओपन किया, ओपन करके व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अप्लाई एन आर्क। आपको यहाँ पे ये एक आर्क यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो डेट इज समथिंग यू नीड टू डू। तो हमने क्या करना है, हमने कंपस को ए पॉइंट पे रखा, ओके, इसको मेजर किया कहां तक, अप टू पॉइंट पी, और एक ये आर्क लगा दी। नाउ दिस आर्क एट whatever point it is going to intersect नंबर लाइन, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे, इसको हम m मान लेते हैं, और ये पॉइंट बेसिकली आपके पास यहाँ पे √2 को रिप्रेजेंट करता है। नाउ दिस इज समथिंग विद यू, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। आई रिपीट इट अगेन। हमने यहाँ पे क्या किया है, फिर देख लो, अ नंबर लाइन हैज बीन टेकन, नंबर्स लिए गए, इसके ऊपर जो नंबर्स लेके चलने मैंने आपको कहा है कि यू कैन टेक एट अ गैप ऑफ 5 सेंटीमीटर ईच। नाउ where you are having 1 mean at point B you need to plot a perpendicular, and this perpendicular to be plotted in such a way that, okay, length AB is equal to BP। जो लेंथ AB है वो वहां पे BP के इक्वल है, तो ये लेंथ BP के इक्वल है। then you will be joining O by P, you will be joining O by P, then put a compass at point O, open it up to point P, and then what you need to do, you will be plotting an arc. That arc will intersect number line at some point, say M, and that point M will represent √2. Now how and why this point is √2, that is the big thing, and that is where you need to focus. अब हम फिलहाल के लिए ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे मेरे पास से पॉइंट M है, मेरे को ये प्रूव करना है कि ये जो लेंथ है ये मेरे पास जो है ये मेरे पास यहाँ पे √2 है। हाउ आई कैन रिप्रेजेंट और हाउ आई कैन प्रूव कि ये मेरे पास यहाँ पे √2 को शो करता है। आप इसके लिए क्या करेंगे, सुनो, अब हम यहाँ पे इसके जो है एक्चुअल में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सुनो, व्हाट इज दिस लेंथ इक्वल टू, दिस इज 1 यूनिट, डोंट से 5 सेंटीमीटर। ये जो है आपके पास 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3, these numbers they are aparted 1 unit from each other, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेरे पास AB यहाँ पे क्या है, व्हाट इज लेंथ AB, 1 यूनिट। व्हाट इज लेंथ BP हियर, इट इज अगेन 1 यूनिट, क्योंकि जितना लेंथ ये लिया था हमने यहाँ पे AB, उतना लेंथ हमने यहाँ पे BP लिया है। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये एक राइट एंगल बनाया था, तो राइट एंगल बनाने के बाद हमने O और P को ज्वाइन किया था। तो व्हाट वी इन एक्चुअल आर गेटिंग, वी आर गेटिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल ABP। देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे क्या है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABP। Now, whenever there is a right angle triangle, you are always eligible for making use of Pythagoras theorem. तो let me go ahead with Pythagoras theorem here. तो Pythagoras theorem के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ये रहा, राइट एंगल के ऑपोजिट यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे A है, तो AP, तो यहाँ पे क्या आएगा AP स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। फाइन, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू, ओके, विच आर नेम्ड एज बेस एंड परपेंडिकुलर, तो यू नो इट। अब यहाँ पे व्हाट इज लेंथ AB, अब लेंथ AB यहाँ पे क्या है, व्हाट इज लेंथ AB, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट तो है। व्हाट इज लेंथ BP, 1 यूनिट, तो आई कैन फिल 1 1। फाइन, AB का लेंथ भी 1 है और BP का लेंथ भी यहाँ पे 1 है, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यहाँ पे क्या बन गया, 2।
1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो व्हाट यू नो आई एम गेटिंग हियर, यहाँ पे क्या आ गया, AP स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। जब AP स्क्वायर यहाँ पे 2 आ गया तो व्हाट आई विल गेट, AP इक्वल टू क्या आएगा, आप यहाँ पे दोनों तरफ रूट लेके चलोगे, तो अगर आप यहाँ पे रूट लेके चलेंगे तो AP का लेंथ यहाँ पे क्या आएगा, √2 आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो लेंथ है मेरे पास यहाँ पे AP, ये यहाँ पे क्या है, √2 है, ये लेंथ यहाँ पे क्या है, √2। अब अगर आपके पास यहाँ पे AP, ये पॉइंट A आपका, ठीक है ना, जो हम लेके चल रहे हैं, तो अगर AP आपके पास यहाँ पे √2 है, इफ इट इज √2, तो अब मेरी बात को समझ के चलना, मैं फिलहाल के लिए A पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, अब इसको देख के चलना। अगर मेरे पास AP का लेंथ √2 है तो AM का लेंथ भी √2 है। लुक, इफ AP यहाँ पे क्या है, √2, देन AM भी यहाँ पे √2 है। वाई दिस थिंग, लेट वी चेक। अब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, आप यहां पे क्या करने वाले हो, सुनो यहां पे अब व्हाट आई एम सेइंग नाउ। आप लोग द्वारा से जो अपना कंपास है वो कहां पे रखेंगे, वो आप रखेंगे अप्रोक्सीमेटली जो है, आप कंपास को रखो पहले तो पॉइंट ए पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहां से आपको पता चलेगा वाई इट इज √2। आप कंपास कहां पे रखेंगे, कंपास रखेंगे ए पॉइंट पे, ठीक है, जहां पे 0 था। ओपन कर लो अप टू पॉइंट P, जैसे आपने पहले ओपन किया था आर्क लगाते वक्त। अभी जो आर्क मैंने लगाई है, ठीक है ना, सपोज मैंने कंपास को यहां पे रखा, ओपन किया P पॉइंट तक। नाउ आप यहां पे क्या करो, कंपास को पूरा रोटेट कर दो। रोटेट करके व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट मी चेक। I think there will be a possibility that you can plot a circle। चेक करोगे आप यहाँ पे, जब आप इसको खुद बना के देखोगे बच्चे, आपको आइडिया हो जाएगा। एक सर्कल वहां पे जनरेट हो जाएगा। ये देखो, सपोज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या रखा है, कंपास को रखा, P पॉइंट तक मेजर करके मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल बना लिया। ये एक आप जो सर्कल है, ये आप तो डॉटेड लाइन के साथ बनाओगे, लेकिन मैं इसको एक बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे को आपको समझाना है। आप डॉटेड लाइन के साथ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इफ यू वांट से। ये मेरे पास यहाँ पे सर्कल मैंने बना लिया फिलहाल के लिए। तो अगर अब आपके पास यहाँ पे ये सर्कल है, अब चलते हैं आगे। अब इन केस मैं आपको कहीं पे भी कहता हूँ, सपोज मैं रेंडमली यहाँ पे कोई भी एक सर्कल का फिलहाल के लिए सिलेक्शन किया, फाइन। अब इस सर्कल में ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है, सेंटर है। That is any boundary point, that is any boundary point, again any boundary point. You connect center with any point lying on the boundary. Okay, what I'm going to get, radius. I'll be getting radius. I'll be getting radius. Now what is happening in this figure? Check करो. What is center here? Center यहाँ पे क्या है, A है। अगर देखा जाए इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, पॉइंट A पे, है ना। अब ये पॉइंट ए पे यहाँ पे सेंटर आ गया, देन ये पॉइंट P कहाँ पे है, बाउंड्री के ऊपर। ये पॉइंट M भी कहाँ पे आ रहा है, दिस पॉइंट M इज अगेन अ पार्ट ऑफ बाउंड्री, यू कैन चेक। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, जो AP है और जो AM है, दे बोथ आर रेडियाई। तो जो AP है और AM है, ये हमारे पास यहाँ पे दोनों क्या है, दे आर बिहेविंग एज रेडियाई ऑफ दिस सर्कल, यू कैन चेक, इट इज वेरी इजी। ये देखो, ये सर्कल बनाया हमने, सेंटर कहाँ पे लिया था बच्चे, सेंटर हमने यहाँ पे लिया था, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए, यहाँ पे क्या पड़ा है, 0 पड़ा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, ये क्या है, ये बाउंड्री पॉइंट है, ये सर्कल के ऊपर लाई करता है, ये पॉइंट भी कहाँ पे लाई करता है, सर्कल के ऊपर। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ये जो लेंथ AP है, दैट इज नाउ बेसिकली इक्वल टू AM। तो अगर AP का लेंथ यहाँ पे √2 है, तो ऑब्वियस बात है AM का लेंथ भी यहाँ पे क्या होगा, √2। तो AM का लेंथ भी यहाँ पे क्या आ गया, √2 आ गया। अगर हम बात करके चलें तो ये लेंथ मेरे पास यहाँ पे क्या है, √2 है। तो अगर ये AM लेंथ यहाँ पे √2 है, अब ये पॉइंट M किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है, तो अगर ए एम आपके पास यहाँ पे √2 है तो पॉइंट एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को। अगर इसमें भी किसी को डाउट है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे नंबर लाइन को लिया था बच्चे बिगनिंग में, हियर इज 1 से यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ओके, आप मेरे को खुद आंसर कर सकते हो, ये पॉइंट ए बी सी डी। टेल मी व्हाट इज लेंथ ए बी हियर, ए बी का लेंथ यहाँ पे क्या है, इट इज 1 यूनिट। यू कैन चेक, क्यों, क्योंकि हम 0 से जा रहे हैं कहां तक, 1 तक, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, 1 यूनिट लेंथ। ओके, तो अगर ये 1 यूनिट लेंथ है तो आपके पास बी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, B1 को, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को कोरस्पॉन्ड करता है। अच्छा, व्हाट इज दिस लेंथ AC इक्वल टू, ये 0 से लेकर 2 तक जा रही है, ये लेंथ यहाँ पे कितनी है, ये लेंथ है 2 यूनिट। तो अगर ये लेंथ मेरे पास यहाँ पे 2 यूनिट है तो C पॉइंट किसको कोरस्पॉन्ड करता है, 2 को। अब चेक करो व्हाट इज लेंथ AD, AD लेंथ यहाँ पे कितना है, AD लेंथ है यहाँ पे 3 यूनिट। तो अगर ये AD लेंथ 3 यूनिट है तो D पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, D के कोरस्पॉन्डिंग आई एम गेटिंग 3 हियर। अब वही बात O से लेके या A से लेके अब A से लेके M तक ये लेंथ कितना है, A से लेके M पॉइंट यहां पे आ रहा है, कहां पे आ रहा है, बिटवीन B एंड C, तो बिटवीन B एंड C ये AM है। नाउ व्हाट इज दिस लेंथ AM, AM का लेंथ यहां पे कितना है, √2। तो अगर AM का लेंथ यहां पे √2 है तो आपके पास M पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को। फिर डाउट है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, फिर देख लो इसको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका समझ के चलने वाला है। देखो मैंने आपको क्या कहा, ये मेरे पास यहाँ पे मैंने पॉइंट्स ले लिए, एक A, एक B, एक यहाँ पे C है, देन यहाँ पे एक AD है। ठीक है, लुक व्हाट इज लेंथ AB हियर, यहाँ पे क्या पड़ा है, पॉइंट 0 पड़ा है। ओके, यहाँ पे नंबर 0 पड़ा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। क्योंकि AB का लेंथ यहाँ पे 1 यूनिट है तो B इज पॉइंटिंग टुवर्ड नंबर 1। AC का लेंथ यहां पे कितना है, 0 से लेकर 2 तक, ये कितना हो गया, 2 यूनिट AC का लेंथ। तो अकॉर्डिंगली C किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर 2। अब सेम पैटर्न पे व्हाट डू वी हैव, यहां पे व्हाट इज लेंथ AM, AM का लेंथ अभी हमने वेरीफाई किया है, द लेंथ AM इज इक्वल टू AP। तो जितना लेंथ AP है उतना ही वहां पे क्या है, AM है। तो अगर AP √2 है तो AM भी वहां पे क्या √2 है, और अगर AM यहाँ पे √2 है तो बच्चे आपके पास ये जो पॉइंट M होगा ये आपके पास यहाँ पे √2 को रिप्रेजेंट करेगा, डेट इज गोइंग टू बी ऑन नंबर लाइन। फाइन, तो डेट इज हाउ यू कैन वेरीफाई इट। तो आप जब भी √2 को नंबर लाइन पे वेरीफाई करना चाहते हो, दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट हैपनिंग हियर। तो आप लोग बिगिनिंग से लेके एंड तक किस तरीके से वर्कआउट करने वाले हो, बिगिनिंग से लेके एंड तक, मैं दोबारा से एक और रिपीट कर रहा हूं, इसको देख लेना। ओके, वी विल फाइनलाइजिंग द थिंग्स एट द एंड। लुक, आपने क्या किया, सबसे पहले एक नंबर लाइन को लिया, इस नंबर लाइन में आपने क्या किया, यहाँ पे जो है नंबर्स लोकेट कर लिए 0 1 2 3, और इनके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट लिए A B C एंड D, ये पॉइंट लिए। उसके बाद ये जो लेंथ है ये 1 यूनिट है, जितना लेंथ आपके पास यहाँ पे AB है उतना ही लेंथ का आपने ये एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बना लिया BP। तो अगर ये 1 यूनिट लेंथ है तो ये भी 1 यूनिट है। बेसिकली ये 1 यूनिट आपका 5 सेंटीमीटर था जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था। उसके बाद हमने A और P दोनों को ज्वाइन कर दिया। जब A और P दोनों को ज्वाइन किया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगला काम आपको क्या करने के लिए कहा गया, वी हैव टू टेक कंपास, पुट ए कंपास एट पॉइंट A, ओपन इट अप टू पॉइंट P। उतना ओपन करने के बाद यू हैव टू गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर आर्क, आपने ये एक आर्क वहां पे लगा देना है। दिस इज द आर्क टू बी अप्लाइड। जब ये आर्क आपने लगा दिया तो मैंने आपको ये कहा कि अब ये जो ट्रायंगल ABP है इसमें पाइथागोरस लगाओ। तो व्हेन यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम तो वहां से क्या आएगा, AP स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, AP स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। तो ये लेंथ भी यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 1 फिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, तो AP स्क्वायर इक्वल टू 2, तो अकॉर्डिंगली स्क्वायर रूट लेके चलने के बाद AP की लेंथ क्या आ गई √2। वंस वी आर डन अप टू लेंथ AP इक्वल टू √2, तो मैंने आपको कहा कि AM भी √2 है। क्यों है, इसका कारण क्या है, हमने A को क्या लिया एज अ सेंटर एंड देन हमने एक पूरा सर्कल यहाँ पे जनरेट कर दिया। लेकिन ये जो सर्कल है ये जनरेट किया है, इसका रेडियस यहाँ पे कितना है, AP के कल। लुक, सर्कल कैसे प्लॉट किया था, कंपास यहाँ पे ओपन यहाँ तक करो एंड देन पूरा एक सर्कल बना दो। ये जो आपके पास बाउंड्री है आप इसको चाहो तो डॉटेड लाइन में शो कर सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, जितना लेंथ यहाँ पे AP है उतना लेंथ यहाँ पे क्या है AM है।
यू कैन चेक दैट वन। तो जो लेंथ ए पी है वही लेंथ आपके पास यहाँ पे ए एम है, तो बिकॉज दिस इज √2 तो दिस इज गोइंग टू बी √2। एंड नाउ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ए बी का लेंथ यहाँ पे क्या था 1 यूनिट, तो ये 1 को कोरस्पॉन्ड करता है। ए सी का लेंथ यहाँ पे कितना है, इट इज 2 यूनिट, तो यहाँ पे क्या था आपके पास नंबर 2 इज अपेयरिंग हियर। तो अगर ए एम का लेंथ यहाँ पे √2 है तो मतलब एम जो है वो आपके पास यहाँ पे √2 को कोरस्पॉन्ड करेगा। दैट इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो दैट इज द ओनली थिंग वी आर डूइंग फॉर द मोमेंट। हम यहाँ पे फिलहाल के लिए √2 को रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं। जो हमारा अगला ट्यूटोरियल होगा उसमें हम √3, √4, √5, √4 भी आपके पास कवरिंग करेंगे। आल्दो वो इरेशनल नहीं है, वो आपके पास उसका वैल्यू 2 होता है, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे सेम पैटर्न पे। फाइन, तो आप फॉर अ मोमेंट इसके ऊपर अच्छे तरीके से वर्कआउट करके चलिए। दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।